हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 5 पे चल रहा है। आज थोड़ा सा और चिंतन करके छठा श्लोक लेते हैं। प्रभु कह रहे शरीर से जो शरीर का आकर्षण होता है वो राग द्वेष होता है, वो लस्ट होता है, और मन से मन का जो आकर्षण होता है वो प्रेम होता है, और सुप्रीम आकर्षण यानी परमात्मा का परमात्मा से आकर्षण ये भक्ति है। ये जो अदृश्य आकर्षण शक्ति है वो स्वयं परमात्मा है। मया तद्मिदं सर्वम। इस चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने 7 बातें कही, उसका जरा हम रिवीजन कर लें। पहली बात प्रभु ने कही मया तद्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति से मैं इस पूरे जगत को व्याप्त करके रह रहा हूं। दूसरी बात कही मतस्थानी सर्वभूतानि, जीवात्मा मेरे भीतर है। तीसरी बात कही नैतेषु अहम अवस्थित है, मैं उनमें नहीं हूं। फिर चौथी बात कही 5वें श्लोक के प्रथम चरण में ही नैचम अस्तानि भूतानि, ये जीव मात्र भी मुझ में नहीं है। पश्य में योगमेश्वरम, यही मेरा डिवाइन योग है, मेरा दिव्य प्रभाव है। छठी बात प्रभु ने कही भूत भृत न च भूतस्थ, मैं भूत भृत हूं, यानी सभी प्राणी मात्र को धारण करता हूं, पोषण करता हूं, समस्त जीवों का पालक हूं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। और 7वां कहा ममा आत्मा भूत भावने, ये पूरे संसार में जो सर्जन हो रहा है वो सब मेरी ही वजह से हो रहा है, मेरे ही कारण हो रहा है। परमात्मा ने कहा, यानी मैं समग्र सृष्टि को ऊर्जा देता हूं, चेतना देता हूं, लेकिन समग्र सृष्टि मुझे कुछ नहीं दे सकती और कुछ दे भी नहीं सकती है। राजा यदि प्रजा का पालन करता है तो वो राजा प्रजा के पास से टैक्स लेता है। परमात्मा प्रजा का पालन करता है, भरण पोषण करता है, आधार देता है, तो हम प्रभु को क्या टैक्स चुकाते हैं? और प्रभु कोई अपेक्षा भी नहीं रखता है हमसे। भगवान कहते हैं मैं भूत भावने, इसी अभिव्यक्तियों का मूल स्रोत हूं। सभी सारी जो अभिव्यक्ति है उनका मूल स्रोत मैं ही हूं। फिर मैं जीवात्मा को उत्पन्न करता हूं, उनको धारण करता हूं, उनका भरण पोषण करता हूं, लेकिन मैं उनमें हूं नहीं। इन चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने जो सिद्धांत बताया है वह सिद्धांत छठे श्लोक में प्रभु ने एक दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। चलो पहले ये छठा श्लोक ले लेते हैं। तो छठे श्लोक का एक एक चरण लेते हैं, उसके बाद में इस पर चिंतन करते हैं। यथा कास्थित तो नित्यम वायु ही सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्युपधारयः। इस 9वें अध्याय के छठे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त
उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। एक दृष्टांत दिया प्रभु ने, कहा कि यथा तथा, यथा यानी जिस तरह से आकाश स्थित नित्यम वायु, आकाश में रहा हुआ कैसा वायु, वायु कैसा है, कहा कि सर्वत्र गह और महान। सर्वत्र गह यानी सब तरह घूमने वाला, सब तरफ जाने वाला, महान ऐसा वायु नित्यम आकाश स्थित है। वायु चाहे कहीं भी जाए, कहीं भी फिरता रहे, फिर भी रहता कहाँ है, आकाश में। तथा यानी ठीक इसी तरह सर्वाणि भूतानि मतस्थानी, जीव मात्र प्राणी मात्र मुझ में है, इति उपधार्य, ऐसा तू समझ। अर्जुन कह रहा प्रभु दृष्टांत आपने जो दिया है वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। इस दृष्टांत को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम समग्र सृष्टि के लोग एक ग्लोबल क्लासरूम में बैठकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, गीता हिस्टोरिक नॉलेज चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर ऋषियों की तेजस्वी वाणी का और परमात्मा के दिव्य उपदेश का अध्ययन परिशीलन करने का प्रयास करके अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं, सतमार्ग पर गतिमान कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति है और कोई भी कार्य एक निष्ठा से निरंतरता पूर्वक किया जाए, कंसिस्टेंटली किया जाए, तो धीरे धीरे साधकों का जुड़ाव होता जाता है। आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अध्यात्म में विकास की गति बड़ी ही स्लो रहती है। प्रयास जारी रहना जरूरी है, वो हमारा ध्येय है। 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। 7वें अध्याय से जो ज्ञान विज्ञान योग का प्रभु ने आरंभ किया, विज्ञान सहित ज्ञानम, अनुभव सहित ज्ञान, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, एक्सपेरियंशियल नॉलेज, केवल शाब्दिक नहीं, अनुभवात्मक प्रयोग, आत्मक ज्ञान सहित। पीछे सामान्य दृष्टांत से हमने दिया था कि गुड़ मीठा है, वो चाहे कितना भी रट लो, लेकिन वो जब तक गुड़ देखा नहीं, गुड़ चखा नहीं, तब तक वो बाहरी इंफॉर्मेशन ही बनी रहेगी कि गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है। और उसको बार बार याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है गुड़ क्या होता है, मिठास क्या होता है, बस रट रखा है गुड़ मीठा होता है। लेकिन एक बार गुड़ चख लिया, ये अनुभव बन गया, फिर आपको उसको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कोई भी अनुभव हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। परम तत्व ब्रह्म केवल चर्चा का विषय न रहे, केवल जानकारी का ही विषय न रहे, बल्कि व्यक्ति का अपना अनुभव बन जाए। यह भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का ऊर्ध्वमूल प्रयास 7वें अध्याय से प्रारंभ हुआ था। 7वें अध्याय के अंत में प्रभु ने कुछ टेक्निक शब्दों का प्रयोग किया। अधिभूत, अधियज्ञ,
कर्म, स्वभाव, अधिदेव। तो स्वाभाविक है कि 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं कि प्रभु, पहले तो इन सारे टर्म्स को मैं समझ लूं, ताकि आगे जो आप कहेंगे उसमें मेरा कोई कंफ्यूजन न हो। 8वें अध्याय में परमात्मा ने वो सभी शब्दों को वेरिफिकेशन करने में सारा समय लगा दिया। वेरिफिकेशन किया, ब्रह्म क्या है, सूत्रात्मक व्याख्या भी दी, और उसका ध्यान कैसे करना है वो भी समझाया। सूत्रात्मक व्याख्या तो तुरंत दे दी, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले 8वें अध्याय में, इसीलिए एक बार रिपीटेशन हो रही है। वह चर्चा जब पूरी हुई तो फिर 9वें अध्याय का आरंभ स्वयं परमात्मा ने किया, और वही ज्ञान विज्ञान योग का अनुसंधान लेकर के किया। इसलिए भगवान ने पहले श्लोक में कहा भी कि विज्ञान सहित ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें कहूंगा, और तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता यह है कि तुम अनसूय हो, अनसूया रहित हो। असूया शब्द, असूया रहित हो, असूया शब्द की व्याख्या हमने वहां की थी, किसी के गुण में भी दोष देखना, यह असूया है। और ऐसा व्यक्ति जो किसी की प्रगति तो नहीं देख सकता, लेकिन किसी के गुण में भी दोष देखता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है। अब जो अनसूय हो गया वो राज विद्या के लिए क्वालिफाइड है। राज विद्या, राजगुह्य के 8 लक्षण प्रभु ने बताए कि ये पवित्र है, ये राज विद्या है, राजगुह्य है, उत्तम है, प्रत्यक्ष वाग्मम है, धर्म्य है, धारण करने वाली है, धारण करने बड़ा आसान है, ये आचरण में बहुत सरल है, सुसुखम कर्तुम, और अव्यय है, अविनाशी है। तो प्रभु ने पहली बात तो कही कि जिस व्यक्ति में असूया हो उसको ये राज विद्या प्राप्त नहीं होती। फिर तीसरे श्लोक में प्रभु ने कहा कि जिसमें श्रद्धा नहीं होती है वो भी इस राज विद्या का अधिकारी नहीं है। इसको हमने बहुत डिटेल में देखा कि श्रद्धा बिना तो जीवन भी संभव नहीं है। विमान के पायलट का उदाहरण से हमने अच्छी तरह समझा कि पायलट को चेक नहीं करने जाते हैं हम, विमान ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमें श्रद्धा है, उसके पूरे सिस्टम पर श्रद्धा है कि उन्होंने सब चीजें चेक किया होगा। एयरक्राफ्ट को चेक करने की जिसकी ड्यूटी होगी उसने पूरे एयरक्राफ्ट को चेक कर लिया होगा, फिट टू फ्लाइट का सर्टिफिकेट दे दिया होगा। पायलट को भी ठीक से चेक कर लिया होगा कि पायलट होश में है, नशे में तो नहीं है कहीं, उसको ठीक से एक्सपीरियंस तो है या नहीं है, ये सारी बातें होगी। विमान में जाते समय हम पूरे सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इतना मूल्यवान मानव देह लेकर के संसार में आते हैं तो संसार के सिस्टम पर भरोसा नहीं करते हैं। ईश्वर और कुछ नहीं, यही परफेक्ट सिस्टम है। चौथे और 5वें श्लोक में प्रभु ने वेदांत का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिद्धांत समझाया कि अव्यक्त रूप से मैं पूरी सृष्टि को व्याप्त करके रहा हूं। सृष्टि मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। और फिर तो भगवान ने 5वें श्लोक में प्रथम चरण में कह दिया कि मैं सृष्टि भी नहीं हूं। अब जो ये अपरेंटली दिखते हैं लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, कॉन्ट्राडिक्टिंग
दिखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, उसको भी हमने सिद्ध किया। भगवान कभी कॉन्ट्राडिक्टिंग बात नहीं कर सकते। यदि वो कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है तो वो हमारे समझ की कमी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग की मर्यादा है, लिमिट है। उसको हमने स्पष्ट किया। और अब छठे श्लोक में प्रभु उदाहरण के साथ समझाते हैं, उसको हम कर लेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।